चलो जी। अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था बेटा? फिनोल का पढ़ लिया था। अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज अपन पढ़ेंगे बेटा ईएसआर रिएक्शन फॉर एनिलीन। किसके लिए पढ़ेंगे बेटा? एनिलीन के लिए। देखो, एनिलीन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो अगर मैं एनिलीन का, जैसे अपने पास NH2 है, तो जैसे OH का हाई प्लस एम था, वैसे NH2 का क्या होता है? हाई प्लस एम। और इसका प्लस एम अगर हाई है तो आपको ही पता है बेटा, हाई प्लस एम है तो ये एक साथ दोनों ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट कर देगा। तो अगर इसमें मैं ब्रोमीन वाटर डालूंगा तो आपको पता है क्या होना है? ब्रोमीन वाटर से बहुत सारा Br प्लस आएगा, तो तीनों जगह एक साथ क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन। और क्या मिलेगा हमें? ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। फिर बोलो। लेकिन अगर मैं, ध्यान समझना कि ये क्या है बेटा, अगर मैं इसके अंदर कंसेंट्रेट HNO3 H2SO4 डालूं तो अब ये नहीं होगा कि ट्राई प्रोडक्ट बने। सर क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं कंसेंट्रेट HNO3 H2SO4 डालूंगा तो ये एक एसिड है, ये क्या है कि, और ये क्या है बेटा? एक बेस। और आपको पता है सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी? एसिड और बेस में। और एसिड और बेस में क्या रिएक्शन होती है कि सर NH2 है वो H प्लस ले लेगा, H प्लस है, और वो H प्लस लेगा तो क्या मिलेगा? NH3 प्लस। और NH3 प्लस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इसका लोन पेयर है नहीं रहा। अरे बोलो, इसने लोन पेयर तो डोनेट किया था। अब लोन पेयर है नहीं तो क्या, मुझे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा? नहीं, ओवर वैलेंसी का किसका है बेटा? तो इसका क्या लगेगा? सिर्फ माइनस आई। क्या लगेगा? और माइनस आई क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या होता है? पास वाले पे ज्यादा, दूर वाले पे कम। तो ऑर्थो वाले पे सबसे ज्यादा लगेगा, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। फिर मेटा पे, फिर पैरा पे। तो अब तक हम मेटा या तो मेटा बनाते या ऑर्थो पैरा बनाते थे। अब तीनों बनेंगे, और तीनों में सबसे मेजर होगा पैरा। कौन होगा? फिर कौन होगा? मेटा। और सबसे कम कौन होगा? ऑर्थो। क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्थो यहाँ पे सबसे कम क्यों है? क्योंकि NH3 प्लस का क्या लग रहा है? माइनस है। क्या लग रहा है? आगे बात समझ में। अब अगर हमें करवाना है कि नहीं सर, हमें तो रिएक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है? ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या करें? इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ एमीन। कि सर एसाइलेशन ऑफ एमीन क्या होता है? जैसे हम एल्काइलेशन ऑफ एमीन पढ़े थे बेटा E1CB रिएक्शन में, कि अगर हम RX में अमोनिया डालते हैं, क्या डालते हैं बेटा? अमोनिया, तो हमें क्या मिलता है? RNH2। क्या मिलता है? बताया था ना। फर्दर डालेंगे तो इसे बोलते हैं एल्काइलेशन। और एसाइलेशन क्या होता है? अमोनिया का एसाइलेशन करना है। किसका करना है? और अमोनिया का एसाइलेशन करने का मतलब हो गया अमोनिया पे ये वाला ग्रुप जोड़ना है। जैसे फ्रीडल एसाइलेशन पढ़ते थे, तो फ्रीडल एसाइलेशन में आप बेंजीन रिंग पे ये ग्रुप जोड़ते थे। बोलो। अब हमें एमीन का एसाइलेशन करना, मतलब एमीन पे ये ग्रुप जोड़ना है, ना कि बेंजीन पर। अरे बोलो। तो हम एसाइलेशन करने के लिए, आपको पता है बेटा, हमने एक हेलो एसिड लिया। क्या लिया बेटा? अब देखो, इसकी मैकेनिज्म तो अपन ग्रिग्नार्ड में जाके पढ़ेंगे। इसके मैकेनिज्म का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन मैं कहता हूं इतनी दूर जाना ही क्यों, हम तो सीधी सीधी कर लेते हैं अभी काम। कि सर सीधा सीधा बताओ कैसे? मुझे पता है इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव है, क्लोरीन पे डेल नेगेटिव है, एक लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। लिविंग ग्रुप कहां जाएगा? बाहर। तो आपको नहीं लगता RNH2 पे लोन पेयर है? RNH2 पे क्या है? तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, Cl कहां चला जाएगा? बाहर। है ने कोई RNH2, लेकिन आपको भी मन में पता है कि RNH न्यूक्लियोफाइल है, और H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं सीधा ही बोल दूं कि RNH ने अटैक किया, Cl बाहर। अरे बोलो। तो देखो, ये वाला आपका NHR हो गया और ये आपका एसाइल ग्रुप हो गया। बताओ, एमीन ग्रुप पे एसाइल ग्रुप जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? इसी को बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ एमीन, एसाइलेशन ऑफ आप इससे नहीं, आप एनहाइड्राइड से भी करवा सकते हो। एनहाइड्राइड में वैसा ही है, इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव, इस कार्बन पे डेल है। RNH2 ग्रुप में कौन है? कि सर RNH क्या है? न्यूक्लियोफाइल। RNH क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अटैक करेगा, ये ग्रुप हो जाएगा बाहर। और C डबल बॉन्ड O के साथ में कौन जुड़ जाएगा? RNH न्यूक्लियो। अरे बोलो। इसे क्या बोलते हैं? एसाइलेशन। क्या बोलते हैं? आप एसाइलेशन के लिए एलिफेटिक की जगह पे एरोमेटिक भी यूज कर सकते हो। इसमें कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। PHA NH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो Cl लिविंग ग्रुप है, Cl लीव करेगा, उसकी जगह आके ये ग्रुप जुड़ जाएगा। देखो ये वाला। अरे बोलो। इस ग्रुप की खासियत होती है, आप एसाइलेशन करने के बाद इसको हाइड्रोलाइज करवा दो। क्या करवा दो? बेसिक मीडियम में। वापिस आपको आपकी एमीन मिल जाती है। वापिस आपकी क्या मिल जाती है? एमीन। अरे बोलो। जैसे आप इसका करवा लो वापिस से, जाए इसका कराओगे तो आपको आपकी एमीन वापिस से मिल जाती है। अरे बोलो। इस टेक्निक का हम यूज करते हैं कि सर क्या यूज करते हैं? जैसे हमारे पास ये एनिलीन है, हमें कहा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाना है, जब भी
या तो सिंपल से कहना है, अगर आप ब्रोमीन वाटर डालोगे तो तीनों 2 4 6 बन जाएगा। कंसेंट्रेट HNO3 H2SO4 में ऑर्थो माइनर बनेगा, फिर मेटा, फिर पैरा। लेकिन हमें तो ऑर्थो पैरा में से कोई बनाना है, तो हम पहले एसाइलेशन करते हैं। क्या करते हैं? अब एसाइलेशन में बेंजीन पे नहीं होगा, किस पे होगा? NH2 पे। किस पे होगा? तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगा, Cl ग्रुप बाहर हो जाएगा, ये एसाइल ग्रुप आके नाइट्रोजन में जुड़ गया। तो सबसे पहला काम होता है एसाइलेशन। एग्जाम में आएगी तो पहला स्टेप एसाइलेशन होगा। क्या होगा? अब एसाइलेशन से हुआ क्या कि देखो, आपके पास अगर नॉर्मल NH2 होता है तो नॉर्मल NH2 का क्या लगता है? हाई प्लस एम और हाई माइनस, सॉरी हाई प्लस एम लगता है, और हाई प्लस एम लगने के कारण तीनों ऑर्थो पेयर एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अब देखो बड़ा ध्यान से कि नाइट्रोजन है, उसका लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो क्या नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ बांटना है? अगर उसे अपने इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ बांटना है तो क्या बेंजीन का हिस्सा कम हो गया कि नहीं हो गया? और अगर बेंजीन का हिस्सा बेटा कम हो गया तो आपको ही पता है बेटा क्या होना है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन क्या मिलने हैं? कम। अरे बोलो। और बेंजीन को अगर इलेक्ट्रॉन कम मिलने हैं तो अब बेंजीन ऑर्थो पैरा एक साथ नहीं करवाएगा, या तो ऑर्थो करवाएगा या पैरा, क्योंकि अब ये मॉडरेट हो गया। क्या हो गया बेटा? याद करो, मॉडरेट एक्टिवेटर में लिखवाया था। और अब अगर हम इसका ब्रोमीन वाटर डालें, इसमें क्या डालें बेटा? क्लियर है? तो अब या तो ऑर्थो बनेगा या पैरा, तो आपने ऑर्थो ही बना दिया और पैरा बना दिया, दोनों एक साथ नहीं बनाए। और ऑर्थो पैरा में से मेजर कौन सा होगा? पैरा, क्योंकि इसका प्लस एम और क्या लग रहा है बेटा? माइनस आई, और माइनस आई के कारण ऑर्थो नहीं बनेगा। साथ में ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, ऑर्थो पे क्या स्टेरिक है, तो मेजर कौन सा होगा? पैरा। कि सर हमें तो ये नहीं बनाना था, हमें तो एनिलीन के बनाना था। तो मैंने कहा हाइड्रोलाइसिस कर दो। अब क्या कर दो? हाइड्रोलाइसिस करते ही ग्रुप वापिस चला जाएगा, आपके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अरे बोलो। अब यही चीज थी बेटा, अगर हम इसमें कंसेंट्रेट HNO3 डालते तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती थी। तो पहले हमने इसका एसाइलेशन करा लिया। क्या करा लिया? एसाइलेशन करते ही जो चीज बनी है ये एक एमाइड है, देख लो चाहिए, एमाइड ये। और एमाइड में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर होता ही नहीं, कौन होता है? ऑक्सीजन। अरे बोलो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है ही नहीं। एमाइड में बताया था, एमाइड इसी कारण तो वीक बेसिक था। अरे बोलो, तो इसका मतलब अब कोई एसिड बेस रिएक्शन है, सिर्फ इसका प्लस एम लगना है, प्लस एम की वजह से ऑर्थो पैरा और माइनस आई की वजह से पैरा। तो हमने ऑर्थो पैरा पे NO2 जोड़ दिया और फिर हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो आपका एसाइल ग्रुप वापिस से चला गया। अरे बोलो, तो हमने क्या सीखा कि सर फिनोल के लिए तो हमने क्या किया था? ब्रोमीन वाटर डाला तो तीनों बन गए, ब्रोमीन वाटर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट डाला तो ऑर्थो पैरा बन गया, कंसेंट्रेट HNO3 डाला तो पिक्रिक बन गया, और डाइल्यूट डाला तो ऑर्थो पैरा बन गया। अरे बोलो, यहां पे हमने क्या किया बेटा? एसाइलेशन करके रोका। कैसे करके रोका? आगे बात में दोनों के क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, क्लियर है सबको? पक्का? जैसे अपने पास ये NH2 है, हमने इसमें डाला कंसेंट्रेट H2SO4। क्या डाला? तो जैसे सबसे, अब ये सल्फोनेशन है, ये क्या है बेटा? सल्फोनेशन। तो सबसे पहले कंसेंट्रेट H2SO4 डालते हैं, एसिड बेस रिएक्शन होकर यही बनना है बेटा। अरे बोलो, एसिड बेस रिएक्शन होते इसने H प्लस दिया, इसने H प्लस लिया, फिर हम इसको हीट करते हैं, और हीट करने पर सल्फोनेशन होता है, और कौन सा प्रोडक्ट बनता है? पैरा। कौन सा बनता है? पैरा। लेकिन पैरा प्रोडक्ट भी रह नहीं पाता, क्योंकि ये बेस और ये क्या है? एसिड। तो ये H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा, और हमें मिलेगा ज्यूट्राइन। क्या मिलेगा? अब तुम सब जानते हो ज्यूट्राइन क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में कैटाइन और एनाइन। समझा क्या? नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा राइमर टीमान रिएक्शन। रिमर टीमान जिसे बोलते हैं, जो रिमर टीमान रिएक्शन क्या है ध्यान से समझेंगे। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पूरी तरह याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट देखना है। क्या देखना है? प्रोडक्ट। मैकेनिज्म का कोई लेना देना नहीं है। देखो बेटा, रिमर टीमान रिएक्शन है, मैंने करवाई NaOH ने क्लोरोफॉर्म। इसके रिएक्शन को, इसको सबसे पहले डालते हैं NaOH, क्या डालते हैं? फिर क्या डालते हैं? क्लोरोफॉर्म, फिर H प्लस। बस ये समझते समझ जाओ रिमर टीमान है। फिर बोलो, और कोई इसकी मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है। क्या रिएक्शन है? NaOH, क्लोरोफॉर्म, देन H प्लस। सबसे पहली स्टेप में क्या होता है बेटा? ये अपने पास क्लोरोफॉर्म है। क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म। हमने इसमें डाला OH माइनस। क्या डाला? OH माइनस क्या करता है? क्लोरोफॉर्म के H प्लस को खा जाता है। इस H प्लस को खाने से फायदा, जैसे H प्लस को खाएगा कार्बन इलेक्ट्रॉन रख लेगा, कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा? और आपको पता है नेगेटिव चार्ज p पाई d पाई रेजोनेंस से स्टेबल है। फिर बोलो, ये नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबल है? p पाई d पाई से। आगे बात में, और अगर ये रेजोनेंस p पाई d पाई स्टेबल है, मतलब ये H प्लस देने में संकोच नहीं करेगा। फिर बोलो, तो इसका मतलब आपके पास क्लोरोफॉर्म आ गया। कि सर आपने नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर से क्यों दिखाया है? मैंने ऐसे दिखा दिया, नेगेटिव चार्ज में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
कि सर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। अरे बोलो, इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ये बात क्लोरीन के बर्दाश्त नहीं है। बोलो क्लोरीन के बर्दाश्त क्यों नहीं है? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तुम्हें कई बार नहीं लगता कि अच्छा इस लल्लू लाल के पास भी समान है? अरे बोलो, तुम्हें नहीं लगता कि यार इसके पास नहीं होना चाहिए था? अपने छोटे भाई को देख नहीं लगता तुम्हें कभी कि नहीं यार इस लल्लू लाल को इतनी सुविधा है? क्लियर है? तो क्लोरीन को ये बात बर्दाश्त नहीं है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा कार्बन के। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो कार्बन पे आना क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कार्बन पे पहले से नेगेटिव था, तो कार्बन पे क्या आएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाएगा। और बोलो, अब देखो कार्बन ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागा था, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का, और कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भाग गया, तो क्या कार्बन पे लोन पेयर बचा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, तो वो नेगेटिव चार्ज अब लोन पेयर की तरह रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव चार्ज तो रहा ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, मैंने तो नेगेटिव चार्ज का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं गए हैं क्या? देख, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज बोले, लोन पेयर बोले, की बात है। एक सेकेंड, बोलो कोई दिक्कत है? अरे बोलो पक्का, एक मिनट रुकना, इसमें क्या आ रहा है? बता भाई। हाँ भाई, इस नेगेटिव चार्ज में और लोन पेयर में कोई फर्क है? नहीं है। तो क्या होगा बेटा, ये क्लोरीन बाहर जाएगा, तो क्लोरीन ये वाले इलेक्ट्रॉन ले गया, ये तो बच गए ना, लेकिन अब चार्ज नहीं रहा। पहले क्या था, चार्ज था नेगेटिव, अब आना पॉजिटिव भी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए, तो ये लोन पेयर की तरह रिप्रेजेंट हो गया, किसकी तरह रिप्रेजेंट हो गया, लोन पेयर। भाई बिना नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर ही तो होता है। अरे बोलो, तो इससे हम बोलते ये, और साथ में कार्बन एक देखो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भाग गया, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल भी बच गया आपके पास में। इस बॉन्ड में जो ऑर्बिटल था वो तो खाली रह गया ना, इसके पास एक लोन पेयर भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इसी चीज का नाम है कार्बिन। क्या नाम है? कार्बिन का ऑक्टेट देखना पूरा है क्या? दो दो चार, दो छह इलेक्ट्रॉन है, देखो, दो तो ये रहे, दो ये रहे चार, दो ये रहे छह। तो बोलो, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, छह, तो इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, लोन पेयर भी है, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल, और एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें कोई चार्ज भी नहीं है। अरे बोलो, ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल है? अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो हमारी रिंग इसको छोड़नी ही नहीं है, हमारी रिंग इसको छोड़नी, हमें पता है हमारे पास फिनोल है, फिनोल में आपने NaOH क्लोरोफॉर्म डाला था, तो NaOH भाग के जाके इसका H प्लस खा जाएगा, और इसका H प्लस खाते इस पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। क्या गया? अब मुझे बताओ, इस O नेगेटिव का कौन कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस एम और ए, प्लस एम और ए, प्लस आई, प्लस एम और ए, O नेगेटिव का प्लस आई लगता है ना बेटा, और इसका प्लस एम और प्लस आई लगता है, तो प्लस एम की वजह से ऑर्थो पेरा, और प्लस आई की वजह से ऑर्थो, तो इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ऑर्थो। अब आपको पता है कि सर O नेगेटिव खुद ही कार्बन पे अटैक कर सकता है ना, ये लोग नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे भी है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन बेटा ऑक्सीजन किसी को इलेक्ट्रॉन सीधा देना पसंद है? हाँ, किसी कैसे नहीं करता, आपने खूब न्यूक्लियोफाइल बनाए CH3O नेगेटिव, मैंने कहा यहाँ तो मजबूरी है उसे देना, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसे पता है कि अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन को देखो रेजोनेंस करवा दूं, क्या करवा दूं, तो क्या वो नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? अब कार्बन को कह जाएगा तू डोनेट कर दे, तू तो करता है, मैं डोनेट करता हूं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वहां तो मजबूरी की यार, वहां तो मेरी मजबूरी थी, कोई था ही नहीं, लेकिन यहाँ तो तू है, तू कर डोनेट। अरे बोलो, तुम का क्या, जैसे तुम घर पे रहते हो, तुम नहीं रहते तो मम्मी सारा काम कर लेती है ना, लेकिन तुम रहते हो तो तुमसे करवाती है। अरे बोलो, तो सेम कहानी। अरे बोलो, तो कार्ब ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन, अब कार्बन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, कार्बन, और कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज से अटैक करेगा, तो इस कार्बन ये न्यूट्रल था, और देखो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरह से यहां से इसको मिले, देखो इस कार्बन को, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आए हैं बेटा एक तरह से, इस कार्बन पे न्यूट्रल पे इलेक्ट्रॉन आए, तो इस पे वापस क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बोलो, न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है इन द नेक्स्ट स्टेप, आपको एक चीज तो शुरू से पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो वहां से H प्लस जाएगा, और जब H प्लस निकलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और जैसे नेगेटिव चार्ज निकलेगा, सी नेगेटिव तैयार बेटा इसको पकड़ने के लिए,
अरे बोलो। और जैसे इसे पकड़ेगा क्या आ जाएगा, सी एच बोन, क्या आ जाएगा, मैकेनिज्म याद नहीं करने, बस मैं बताता जा रहा हूं। अब क्या होगा बेटा, NaOH है और दो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन हटके क्या आ जाएंगे, OH, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बोलो, तो दोनों Cl हटके क्या आ गए, OH और OH, और एक कार्बन पे दो OH कभी स्टेबल है, तो वापिस से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, क्या हो जाएगा, और ये बन जाएगा बेटा। यहां तक समझ में आया। लास्ट में मैच प्लस डाल देंगे, क्या डाल देंगे, हमारे पास OH आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो क्या मिला कि सर कुछ नहीं, इतनी सारी पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आई, ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड जुड़ना है। ऑर्थो पोजीशन पे, बाकी सब तो बकवास। अरे बोलो, ऑर्थो पोजीशन पे क्या जोड़ना है, एल्डिहाइड, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। समझा क्या, पक्का कि सर ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड जोड़ना है, बस इतना सा काम समझ में आया, पक्का, बस हो गया काम। ऑर्थो पोजीशन पे हमने क्या जोड़ दिया, एल्डिहाइड। अब देखो है क्या, एल्डिहाइड अल्फा, तो ये कार्बन है बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बोल सकता हूं, या इसका नाम होता है सैलिसिक एल्डिहाइड। क्या होता है, सैलिसिक एल्डिहाइड। तो हमें पूरी मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे ही आया आपने ऑर्थो पोजीशन पे क्या जोड़ देना है, खत्म कर। तो बोलो, आसान है। इसका एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हुई, एक भी ऑर्थो पोजीशन क्या हुई बेटा, ब्लॉक, तो प्रोडक्ट सीधा फिर पैरा बनेगा, फिर क्या बनेगा, पैरा। एक भी ऑर्थो ब्लॉक हुई तो दोनों नहीं, एक भी ब्लॉक हुई तो सीधा प्रोडक्ट कौन सा है, पैरा, क्योंकि वरना स्टेरिक इंट्रेंस बहुत हो जाता है, फिर ऑर्थो ऑर्थो ज्यादा हो जाते हैं। एक भी ऑर्थो ब्लॉक हुई तो सीधा प्रोडक्ट क्या है, पैरा। और नेक्स्ट चीज ध्यान रखना है क्या है बेटा, कि ये क्या देते हैं बेटा, I प्लस M वाले क्या देते हैं बेटा, या फिर एक्टिवेटर ग्रुप, ऐसे मैं बोल देता हूं, तुम लिख लोगे, लिख लो सही, बेंजीन डोज, सॉरी बेंजीन एक्टिवेटेड ग्रुप, ऐसे कैसे बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट लाइन क्या बोले, नहीं बेंजीन प्लस एम थोड़ी दिखाता है, हाई एक्टिवेटेड बेंजीन, हाई एक्टिवेटेड बेंजीन गिव रेमर टिमान रिएक्शन। हाई एक्टिवेटेड बेंजीन का मतलब क्या हुआ बेटा, जिसपे क्या लगे हुए हो बेटा, प्लस एम वाले ग्रुप लगे हुए, मतलब टोलुइन की रिएक्शन नहीं है, फिर बोलो, हाई प्लस एम लगा होना चाहिए, OH है NH2 ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट में कोल्बे रिएक्शन, क्या है बेटा, सेम ऐसी रिएक्शन कोल्बे, कोल्बे में क्या है बेटा, वो क्लोरोफॉर्म की जगह यहाँ क्या आ गया, CO2, बाकी तो सब कुछ सेम है, फिर बोलो। तो देखो बेटा ध्यान से, हमने सबसे पहले NaOH डाला, जैसे NaOH डाला इसका H प्लस खा गया, ओपन नेगेटिव आ गई, फिर बोलो। अब आपको पता है CO2 में अगर मैं ध्यान से देखो तो इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे डेल है, तो क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो इसका मतलब कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा में से ऑर्थो पे, सीधा सीधा मैकेनिज्म देखी नहीं, ऑर्थो पे जोड़ दिया, फिर बोलो। इन द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या डाल दिया, H प्लस, तो यहां पर भी क्या आ गया, OH, और यहां पर भी क्या आ गया, क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिक एसिड, क्या बोला, और ये सैलिसिक एसिड बड़ा होके क्या बनता है बेटा, एस्प्रिन, क्या बनता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसी क्या बनेंगे, एस्प्रिन रिएक्शन, फिर बोलो। इस वाले में रिएक्शन में जो ये आपके पास, आप कोल्बे वाले में क्वेश्चन क्या आते हैं, या तो प्रोडक्ट आता है या इंटरमीडिएट आता है, जैसे एक दो इंटरमीडिएट आपको पता होने चाहिए, ये क्या है बेटा, इसके इंटरमीडिएट है, ये इसके क्या है, इंटरमीडिएट, फिर बोलो, इसकी जगह पर अपने OH वाली है, अपने NCERT वाली आएगी, मस्त रहो, ठीक है, समझा क्या, इंटरमीडिएट पूछेगा, क्या पूछेगा, ये इंटरमीडिएट देखे हुए रखो, ऑप्शन में दिख जाते हैं, फिर ऐसे एकदम कंफर्म याद करने की जरूरत नहीं, जब भी पढ़ो ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, फिर बोलो। इसका तो इंटरमीडिएट नहीं, इसका तो सीधा प्रोडक्ट पूछता है, ठीक है। एक और तरीका होता है कोल्बे रिएक्शन जैसा प्रोडक्ट देने का, लेकिन वो कोल्बे नहीं है, वो कोल्बे रिएक्शन में क्या करना है, CO2 की जगह CCl4 लेना है, क्या लेना है, तो आपको पता है NaOH डाला, ओ पे नेगेटिव चार्ज है, ओ पे क्या आया, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल है, क्लियर है। तो हमें पता है बेटा, अगर मैं इस क्लोरीन को निकाल दूं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन पॉजिटिव चार्ज तो ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा, कार्बन पे क्या जुड़ गया, CCl3, अब मैंने डाल दिया NaOH, क्या डाल दिया, सारे Cl हटके कौन आ जाएंगे, OH, और एक कार्बन पे दो OH स्टेबल है, फौरन से एलिमिनेशन, फौरन से, और एलिमिनेशन के बाद हमने इसमें क्या डाल दिया, H प्लस, बोलो।
समझ में आई? कॉल जैसी है, अलग से कोई रिएक्शन है नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा अपने पास एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन वाले डाउट लेने हैं क्या? है ना, तो फिर डाउट ले लेते हैं, ठीक है।